स्टोरी घर, कहानियाँ ऐसी जो बच्चों को सिखाए पर्यावरण के बारे में, टीम वर्क, जीवन के मूल्य, विरासत, रचनात्मक सोच और ऐसी कई सारी बातें जो न सिर्फ बच्चों को शिक्षित करे बल्कि उन्हें सूचित भी रखे। स्टोरी घर आपके लिए लाया है कहानियों का खजाना। कहानी का नाम है चतुर टिपिंगी। ये कहानी हेटी आइलैंड की लोक कथा है। कहानी एक छोटी सी लड़की के बारे में जिसकी उम्र रही होगी तकरीबन 10 साल। उसका नाम था टिपिंगी। 9 साल की थी कि जब उसके मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में चल बसे। दूर के रिश्ते के एक मामा मामी ने उसे अपना लिया। शुरू के कुछ महीने तो बहुत अच्छे गुजरे, पर उसके बाद उसके दूर के रिश्ते की मामी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया। निर्दयी थी, उसे घर का सारा काम कराती थी, कम खाना देना शुरू कर दिया। टिपिंगी ने सोचा कि अब उसकी जिंदगी में कोई नहीं है तो उसे बर्दाश्त कर लेना चाहिए। स्कूल से आते ही वो घर के काम में लग जाती थी और हर शाम टिपिंगी की मामी जंगल जाया करती थी लकड़ियां चुनने। एक दिन वो जंगल गई और उसने लकड़ियां चुननी शुरू की। एक लकड़ी उठाई, दूसरी लकड़ी उठाई, तीसरी लकड़ी उठाई। ये वो लकड़ियां थी जो पेड़ों से टूट के गिरती थी। अब उसने एक बहुत भारी गट्ठर बना लिया। उसने उस गट्ठर को उठाने की कोशिश की। वो गट्ठर उतना भारी हो गया था कि उससे उठा ही नहीं। उसने मदद के लिए आवाज लगाई, कोई है? कोई है जो मेरी मदद कर सके? कोई है? इस घने जंगल में कोई है? तभी उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उस बूढ़े आदमी ने कहा, भाई क्या हुआ? ये लकड़ी का गट्ठर इतना भारी हो गया, मुझसे उठ ही नहीं रहा। क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? मदद तो मैं कर दूंगा, पर तुम बदले में मुझे क्या दोगी? जो तुम मांगोगे मैं वो दे दूंगी तुमको। देखो, अपना वादा भूलना नहीं, मैं कुछ लूंगा जरूर तुमसे इस मदद के बदले। टिपिंगी की मामी तैयार हो गई। बुजुर्ग आदमी ने मदद की, गट्ठर को उठाया। मामी आगे आगे चली, बुजुर्ग आदमी पीछे पीछे। घर पहुंचे तो टिपिंगी की मामी चालाक औरत थी, मुकर गई। बुजुर्ग आदमी ने जब कहा कि अब मुझे बदले में क्या दोगी, तो उसने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। देखो, अगर तुमने मुझे कुछ नहीं दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। तुम मुझे कमजोर मत समझो। खूब झगड़ा हुआ, बहुत बहस हुई, तो आखिरकार टिपिंगी की मामी ने एक सॉल्यूशन निकाला। उसने कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसा वैसा तो नहीं है, पर हाँ, मेरी एक दूर के रिश्ते की भांजी है, उसका नाम है टिपिंगी। तुम उसे ले जाओ, घर का काम वाम कर देगी तुम्हारा। बुजुर्ग आदमी तैयार हो गया। चलो ठीक है। उसे उसकी मेहनत के बदले में एक सर्वेंट मिल गया। उस बुजुर्ग आदमी को लगा कि चलो ये भी बुरा नहीं है, पैसा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, एक मुफ्त का नौकर तो मिल गया। तो उस बुजुर्ग आदमी ने टिपिंगी की मामी से कहा, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ, अब बुलाओ टिपिंगी को। मामी ने कहा, देखो भाई, वो लड़की बहुत ही ना जिद्दी है। अगर तुम उसे ऐसे अपने साथ लेकर जाओगे तो वो जाने के लिए तैयार नहीं होगी। तुम्हें उसे थोड़ा सा झांसे में फंसा के अपने साथ ले जाना होगा। अच्छा, वो मैं कर लूंगा। मुझे अब ये बताओ कि वो मुझे मिलेगी कहाँ? मामी ने कहा, वो कल स्कूल से लौट कर आएगी ना, तो अपनी सहेलियों के साथ खेलने बाहर जाएगी। तो तुम उसे वहां पे ले लेना। मैं उसे पहचानूंगा कैसे? हाँ, मैं उसे कल लाल फ्रॉक पहनाकर भेजूंगी। उसने लाल रंग का फ्रॉक पहना होगा, आप उसे ले जाना। ठीक है। अब जब टिपिंगी की मामी और ये बुजुर्ग आदमी आपस में बातचीत कर रहे थे, योजना बना रहे थे, टिपिंगी दूसरे कमरे में दरवाजे की आड़ में खड़ी सब कुछ सुन रही थी। पर वो बहुत स्मार्ट थी, वो इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। फटाफट से अपनी सभी सहेलियों के घर गई और उसने अपनी सहेलियों से कहा, कल क्या तुम सब लोग मेरे लिए लाल रंग पहन कर आओगे? अब सभी की सहेलियां अच्छी होती हैं। टिपिंगी की सहेलियां बहुत अच्छी थी, वो मान गई।
अब अगले दिन स्कूल से आने के बाद टिपिंगी की मामी ने टिपिंगी को लाल फ्रॉक पहनने को दिया। टिपिंगी ने खुशी खुशी पहना और ऐसा दिखाया कि जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं है। वो अपनी सहेलियों के साथ बाहर खेलने गई। अब बुजुर्ग आदमी वहां आया, पर वहां वो हैरान परेशान, क्योंकि जितनी लड़कियां मैदान में खेल रही थी सभी ने लाल रंग का फ्रॉक पहना हुआ था। बुजुर्ग ने उन लड़कियों के पास जाकर कहा, तुम में से टिपिंगी कौन है? तो उन लड़कियों ने कहा, मैं भी टिपिंगी, वो भी टिपिंगी, हम टिपिंगी हैं। मैं भी टिपिंगी, वो भी टिपिंगी, सब टिपिंगी हैं। मैं भी टिपिंगी, वो भी टिपिंगी, सब टिपिंगी हैं। मैं भी टिपिंगी, वो भी टिपिंगी, सब टिपिंगी हैं। मैं भी टिपिंगी, वो भी टिपिंगी, सब टिपिंगी हैं। मैं भी टिपिंगी, वो भी टिपिंगी, सब टिपिंगी हैं। चुप! वो बुजुर्ग बौखला गया, वापस गया टिपिंगी की मामी के पास और गुस्से में बोला, कौन थी टिपिंगी? सभी ने लाल रंग के उसमें फ्रॉक पहने हुए थे। टिपिंगी की मामी ने कहा, आप चिंता ना करें, कल मैं उसे काला फ्रॉक पहनाकर भेजूंगी। उसके पास 2 ही तो रंग है, लाल और काला। तो कल आप वापस इसी वक्त आइएगा, मैदान में लड़कियां खेल रही होंगी, जिस लड़की ने काले रंग का फ्रॉक पहना होगा आप उसे पकड़ के ले जाना। बुजुर्ग आदमी के अंदर पेशेंस बहुत था, मान गया। अब जब ये सब बातचीत चल रही थी, टिपिंगी खिड़की के बाहर खड़ी थी, उसने सब सुन लिया। अपनी सहेलियों के पास गई टिपिंगी और टिपिंगी ने कहा, क्या तुम कल सभी के सभी काले रंग की ड्रेस पहन के आ सकती हो? अब आपकी भी सहेलियां हैं, आपके भी दोस्त हैं, वो आपको मना थोड़ी ना करते हैं। तो उन सभी दोस्तों ने हाँ कर दिया। अगले दिन टिपिंगी स्कूल से आई। टिपिंगी की मामी ने उसे खाना दिया और काले रंग का फ्रॉक दिया। टिपिंगी ने काले रंग का फ्रॉक पहना, चली गई खेलने के लिए। बुजुर्ग आए, देखा कि मैदान में 5-6 लड़कियां खेल रही हैं, पर फिर सभी ने काले रंग का फ्रॉक पहना है। बुजुर्ग फिर से परेशान कि अब इसमें से टिपिंगी कौन है? सभी ने काले रंग का फ्रॉक पहना है। बुजुर्ग पास गए और बोले, तुम में से टिपिंगी कौन है? सभी लड़कियों ने कहा, मैं भी टिपिंगी, वो भी टिपिंगी, हम टिपिंगी हैं। मैं भी टिपिंगी, वो भी टिपिंगी, सब टिपिंगी हैं। मैं भी टिपिंगी, वो भी टिपिंगी, सब टिपिंगी हैं। मैं भी टिपिंगी, वो भी टिपिंगी, सब टिपिंगी हैं। मैं भी टिपिंगी, वो भी टिपिंगी, सब टिपिंगी हैं। मैं भी टिपिंगी, वो भी टिपिंगी, सब टिपिंगी हैं। चुप! बौखलाता हुआ ये बुजुर्ग फिर पहुंचा मामी के पास और इस बार गुस्सा बहुत ज्यादा आया हुआ था। कौन है टिपिंगी? नहीं मिली मुझे। मामी समझ गई। मामी ने कहा, आप परेशान ना हो, कल 100% पक्का से वो आपको मिलेगी और वो लाल फ्रॉक पहनकर मिलेगी आपको। जब ये बातचीत हो रही थी, टिपिंगी बाथरूम में थी, गुसलखाने से उसने सब सुन लिया। टिपिंगी अपने फ्रेंड्स के घर दोबारा गई और उसने अपने सभी दोस्तों से दोबारा विनती की कि क्या एक बार और कल तुम सभी लाल रंग प्लीज पहन के आ सकती हो? इफ यू आर माय फ्रेंड्स प्लीज। आपको क्या लगता है, क्या इस बार उसकी सहेलियों ने हामी भरी होगी? यस, उसकी सभी सहेलियां बहुत अच्छी थी, सभी मान गई। अब अगले दिन, अब टिपिंगी अगले दिन घर आई, खाना खाया और खेलने के लिए निकली लाल रंग का फ्रॉक पहन के, उसी जगह पर जहां पर वो रोज खेला करती है अपनी सहेलियों के साथ। वो बुजुर्ग फिर से आए, उन्हें टिपिंगी को लेकर जाना था। वहां गए तो फिर से हैरान, क्योंकि सभी लड़कियों ने लाल रंग की फ्रॉक पहनी थी। और बुजुर्ग परेशान हालत में उन लड़कियों के पास गए और बोले, तुम में से टिपिंगी कौन है? और सभी लड़कियों ने कहना शुरू किया, मैं भी टिपिंगी, वो भी टिपिंगी, सब टिपिंगी हैं। मैं भी टिपिंगी, वो भी टिपिंगी, सब टिपिंगी हैं। मैं भी टिपिंगी, वो भी टिपिंगी, सब टिपिंगी हैं। मैं भी टिपिंगी, वो भी टिपिंगी, सब टिपिंगी हैं। मैं भी टिपिंगी, वो भी टिपिंगी, सब टिपिंगी हैं। चुप! इस बुजुर्ग के सब्र का प्याला भर चुका था। बहुत गुस्सा आया उसे। वो सीधा गया उसकी मामी के पास। मामी ने जैसे ही दरवाजा खोला, उस बुजुर्ग आदमी ने उसकी मामी का हाथ पकड़ा और अपने साथ जंगल में ले गया। उस दिन के बाद से टिपिंगी को अपनी मामी कभी नजर नहीं आई। टिपिंगी ने अपने मामा को भी कुछ नहीं बताया। वो चैन से अपने मामा के साथ रही, क्योंकि अब उसे दुख देने वाला कोई नहीं था।